हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो जो था वो आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। उससे पहले कुछ अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे 2 वीडियो में, ठीक है। तो मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, तो फिर मैं आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन और लेके आया हूं। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े डिफरेंट पैटर्न के हैं, जिसमें हमें जो फंक्शन दिया होता है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके बीच में कैलकुलेशन करके उसके एलिजिबल बनाना होता है, जिससे हम वो कॉन्सेप्ट यूज कर सके जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने ज्यादातर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। इस बार क्यूब वाले भी हैं, लेकिन क्यूब से पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसके क्यूब के एलिजिबल उसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा या रिक्वेस्ट समझे, इसे एक हम्बल रिक्वेस्ट की तरह ले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो ये इनिशिएटिव है ये हमें मोटिवेशन देता है, एनकरेज करता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये अलजेब्रा की क्वेश्चन का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 3 लिख दिया था यहाँ पर, लेकिन जो थंबनेल में आपको दिखाऊंगा वो पार्ट 1 होगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है क्वेश्चन का, ठीक है। 2 पार्ट आपके कॉन्सेप्ट के हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो एक अलग से उसका फोल्डर बना हुआ वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 6 है, तो आपको वैल्यू पता करनी है x प्लस 3 के होल स्क्वायर का, और प्लस में 1 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर है, ठीक है। देखिए यहां पे भी x प्लस 3 है, यहां पे भी x प्लस 3 है, दोनों का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर उससे पहले जो फंक्शन होता है वो x प्लस 1 अपॉन x होता है, और जब हमें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है, तो सेम वेरिएबल है, उधर भी x है और अपॉन में भी x है, लेकिन यहां तो x है और यहां x प्लस 3 है, तो हम इसे सेम बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 3 को ऐड कर देंगे। कैसे, देखिए अगर मैं इस x में 3 ऐड करता हूं तो ये x प्लस 3 इस तरीके से हो जाएगा, अब प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 आपका है, ठीक है। और यहां पे 6 प्लस 3 यानी कि आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। सेम फंक्शन बन गया आपका x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 बन गया, ठीक है। इस टू में क्या है आपका 9 है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस 3 और इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर यानी कि 81 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, हाँ, तो 81। अब x प्लस 3 से x प्लस 3 आपका कट जाएगा। अब ये जो 2 है ये प्लस का इधर होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 2 यानी कि 79 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका है आपको 79 है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है और जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, उसके बीच में एक आपका डिफरेंस ये है कि वो फंक्शन उसके एलिजिबल नहीं है, जिससे आप फॉर्मूला यूज कर सके, फॉर्मूले को अप्लाई कर सके। तो हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना है, कुछ ना कुछ आपको मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हम उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, 4x प्लस 2 अपॉन 3x इक्वल टू 8 है, तो आपसे वैल्यू पूछिए 27x की क्यूब प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर। अब देखिए 4x स्क्वायर कब आता है, 4x स्क्वायर तब आता है जब आप 2x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और 27 तब आता है जब आप 3 की क्यूब करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, देखिए सॉरी, ये यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं है, सॉरी क्यूब नहीं है, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये जो आपका 27 है ये क्यूब करने पे आता है, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर की तो उसमें बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 है, अगर मैं इसमें किसी की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 3 1 3, इस तरीके से ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4x लिखा हुआ प्लस 2 अपॉन में 3x, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए कैसे, तो 4x लिखा हुआ है प्लस 2 अपॉन 3x, ये तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 अपॉन 4 से करेंगे, और ऐसे इधर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 4 से, तो 4 2 जा 8, ये तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। 3 अपॉन 4 जो अंदर जाएगा तो ये 4x है, 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आएगा 3x प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2, तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 2 जा 4 यानी कि 1 अपॉन 2x हो जाएगा, और इसका 2 में आपका 6 है। अब देखिए आप अगर आप 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा,
और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक है 9x स्क्वायर में अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 27x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी मेरी बात। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो देखिए क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 1/2x और इक्वल टू में 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो x से x कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर है, मैं इसमें आपका 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर और यहाँ पे जो 3 है ये 36 में से माइनस होगा तो क्या आएगा, 33 आएगा और मल्टीप्लाई 3 की होगी। ठीक है, तो देखिए ये मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा आपका 27x स्क्वायर प्लस 1 नहीं यहाँ पे 3 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 बन जा 3 अपॉन x स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है, ये आपका 99 हो जाएगा। ठीक है, ये 99। लेकिन अभी यहाँ पे एक और वेरिएबल की कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो +1 है, अगर मैं दोनों तरफ प्लस ऐड कर दूंगा तो देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा +1 और इधर भी +1 हो जाएगा 99 में। तो आएगा क्या वैल्यू आएगी आपकी 27x स्क्वायर प्लस 3/4x स्क्वायर और +1 और इक्वल टू 99 + 1 यानी कि 100 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपका 100 है। आप समझ रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा इस तरीके से, ये आपका यहाँ ऐसे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे आपका आंसर आया। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको मिल गया, 100 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में कुछ हमें कॉमन लेना है, तब जाके हमें x + 1/x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, देखिए मेरा कहने का पर्पस ये है कि जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसे इस लेवल तक लेके आना है ताकि हम उसमें a + b का होल स्क्वायर या फिर a की क्यूब + b की क्यूब यानी a + b के होल क्यूब, इस तरीके से फॉर्मूला वो कांसेप्ट यूज कर सकें जिससे वैल्यू निकालना आसान हो जाए। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा था 4x + 2/3x था, लेकिन जब मैं 4x का स्क्वायर करता तो एक तो 16 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है 27x स्क्वायर, तो पॉसिबल नहीं था, उसे रिलेट नहीं कर पा रहे थे हम। ठीक है, तो मैंने क्या करा 3/4 का मल्टीप्लाई कर दिया जिससे वो बैलेंस हो गया। हमें वो वैल्यू मिल गई थी कांस्टेंट में जिसका हम स्क्वायर करने पर क्या आएगा x स्क्वायर तो मिलेगा लेकिन 9 मिलेगा और 9 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलरेडी 27 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा डिटेल में मैंने करा तो दिख नहीं रहा होगा, आपको समझने की कोशिश करेंगे, वैसे मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर 2x + 2/x = 1 में से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, देखिए 2 कॉमन लेने पे x + 1/x और इक्वल टू 1 यानी कि x + 1/x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x + 1/x चाहिए, तो हमारे पास क्या है 1/2 है वो। अब हम इसमें क्यूब वाला फॉर्मेट लगा देंगे। देखिए क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमें x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो a की क्यूब - 3a होता है। ठीक है, और a कौन सी वैल्यू होती है, a वही वैल्यू होती है जो x + 1/x के इक्वल टू में लिखी होती है। तो क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ, सॉरी 2 नहीं 1/2। ठीक है, तो 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 1/8 आएगा -3/2, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, ये आपका 8 आ गया और 1 2 4 जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई 3 में तो -12 यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा -11/8। तो आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का बड़े ही आसानी से। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। जो भी फंक्शन दिया हुआ है आपको, आप उसको पहले अप्रोच करें कि इससे हम स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो क्या फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन बन पा रहा है या नहीं जिसकी हमें वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में। अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी आपको और लग रहे होंगे लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे प्रैक्टिस के साथ तो क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, लगभग आपको 50 के राउंड क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर, और हाँ एक और बात, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं जाके किसी भी बुक में, जो भी रिकमेंडेड बुक है, अच्छी बुक है मार्केट में, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इनका एक बेहतर सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा है। देखिए अगर आपको ये सॉल्यूशन थोड़ा डिटेल लग रहा है तो उसमें भी मेरा एक पर्पस है समझाने का। मैं चाहता हूं कि आपको लाइन बाय लाइन इसलिए समझाऊं कि ताकि जब आप कैलकुलेशन करें खुद से तो इसमें देखिए आपको मैंने ये लाइन जो लिखी है इसमें कुछ नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी। ये 4 लाइन का क्वेश्चन है या 3 लाइन का, ये 1 या 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ 1/2 वैल्यू चाहिए थी और सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी थी, सो सिंपल आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन लाइन बाय लाइन इसलिए करवा रहा हूं कि आप में से जो भी लोग पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी
प्रिपरेशन में आए उन सभी का लेवल एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, सभी का लेवल एक जैसा नहीं होता। कुछ बिगिनर होते हैं, फ्रेशर होते हैं मैथ में, जिन्हें एडवांस में खासकर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, यदि x की पावर a है, मल्टीप्लाई में x की पावर b है और मल्टीप्लाई में x की पावर c है और इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें एक कांसेप्ट है अलजेब्रा का, अलजेब्रा में वो एडवांस में मैथ में आता है, लेकिन कहीं कहीं आपको शॉर्टहैंड एनालिसिस में भी देखने के लिए मिलेगा जहां पावर की बात होती है। अगर मैं ये कहूं कि किसी की भी पावर 0 हो जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे कॉन्सेप्ट की तरह समझे, फॉर्मूले की तरह समझे, कैसे भी मान लें, याद रखें कि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 लिखा हुआ, पहले क्या करेंगे, अगर संख्या आपकी सेम है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। अब देखिए x x x 3 बार लिखा हुआ, संख्या सेम है, ठीक है, वेरिएबल है ये x, इसकी पावर क्या a b c, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं x की पावर a प्लस b प्लस c, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब भी मल्टीपल में सेम संख्या होती है, देखिए यहाँ पे 2 2 होता तो 2 की पावर a प्लस b प्लस c हो जाता है, लेकिन x है तो x की पावर a प्लस b प्लस c हो गया। नाउ अब कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 मैंने कहा था कि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं क्या लिख देता हूँ, x की पावर 0 कर लेता हूँ, क्योंकि इधर भी क्या है, सेम संख्या x जो वेरिएबल है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, उसकी पावर 0 कर ली, क्योंकि अगर मैं उसे दोबारा सॉल्व करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे रिप्लेस कर लेंगे x की पावर 0 से 1 को, ठीक है। इससे होगा क्या, जब इक्वल टू में सेम संख्या होती है तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है, यानी कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। और आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा, मैंने ये आपको वीडियो में भी बताया था, जो आई थिंक सेकंड वीडियो थी, ठीक है, जो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट की सेकंड वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होता है तो आपके क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। तो उसका हम यूज करेंगे, आपसे वैल्यू पूछिए सिर्फ और सिर्फ a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब की, लेकिन फॉर्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए, बस उसमें सिर्फ एक वैल्यू रखनी होगी और कंप्लीट वो आपका राइट हैंड में जो भी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। कैसे देखेंगे, अब देखिए लिखेंगे आप, अगर हम a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसी के मल्टीप्लाई में मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जगह नहीं बचेगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, अगर मैं राइट हैंड में जो फंक्शन लिखा हुआ a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 रख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिली थी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो ये जो आपको मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है वेरिएबल में, सब 0 हो जाता है। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, जो कि आपका 3abc हो जाएगा इक्वल टू में। तो आपको वैल्यू मिल गई, जो भी फंक्शन आपका बन रहा था ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू 3abc। तो सो सिंपल, मैंने आपको याद दिलाना चाहूंगा एक बार फिर, जो कॉन्सेप्ट के वीडियो थे उन्हें आप बार बार देखिए, उन्हें समझने की कोशिश करें, और अगर उनमें आपको लगता है कि कुछ छूट आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से एक इंप्रूव वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है, सीपीओ का, सीएचएसएल का। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एज इट इज इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन इसीलिए पिकअप किए ताकि आपको उन क्वेश्चन से रूबरू करा सकूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि x की पावर 24 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 12 इक्वल टू में दे रखा है क्या, आपका 7। अब आपसे वैल्यू पूछी हुई है x की पावर 72 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 36। अब आप कंफ्यूजन होंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो पहले आपने कराया नहीं, लेकिन क्या है इसमें, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं x की पावर 24 को x की पावर 12 से डिवाइड करूंगा तो सेम पावर है, डिवाइड में पावर घट जाती है, यानी कि 24 में से अगर 12 जाएगा तो 12 ही तो बचेगा, तो यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी 12 प्लस इधर 1 अपॉन x की पावर 12। अब 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है, तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखने से आपको फंक्शन लग रहा होगा x प्लस 1 अपॉन x का, लेकिन x की पावर है यहाँ पे, वहां पे 1 होती थी, x प्लस 1 अपॉन x में 1 होती थी, ठीक है। तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 12 है, ठीक है। अब समझेंगे, अब देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूं 72 को x की पावर 72 को x की पावर 36 से, तो क्या आएगा, x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36, और इसकी वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया। सो सिंपल कि अगर आप कोई फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि मान लें x प्लस 2 अपॉन 3 लिखा हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, x अपॉन 3 लिखेंगे और प्लस 2 अपॉन 3 लिखेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, क्योंकि एलसीएम लेने पर 3 और 3 सेम ही आएगा, तो सेम फंक्शन बन जाएगा।
तो वही प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे एलसीएम लेके उनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब आप गौर से देखें, अगर आपके पास x प्लस 1/x होता, आपसे पूछा जाता है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, यानी कि 1 पावर का 3 पूछ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पावर है और 12 का 3 टाइम कितना होता है, 36 होता, 12 3 36 होता। तो सेम ही प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे 12 पावर है, 12 से कितना पूछा 3 टाइम यानी कि 36, और वहां पे x प्लस 1/x होता है, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछ लेता। तो कोई लॉजिक इसमें नया नहीं है, आपको बस पावर देके कंफ्यूज करने की कोशिश करिए। सेम प्रोसेस है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का लगाने का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब करूंगा, या फिर ये कहूं कि x की क्यूब जो मैं निकालता हूं, ये आपका x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, इसमें होता क्या है, जो भी x प्लस 1/x इक्वल टू a होता, उसका क्यूब हो जाता और -3 हो जाता, ठीक है। तो वही यहाँ पे होगा, ये आपका क्यूब करने पे क्या होगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा ये, और ये भी 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 का क्यूब और -7 और मल्टीप्लाई 3, तो 7 की क्यूब क्या होता है, 343 होती है, ठीक है। तो ये अच्छा अलजेब्रा के क्वेश्चन आप कर रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर आप मेनली एडवांस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपको क्यूब पता होनी चाहिए। क्यूब 15 तक तो आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर आपको 30 तक आने चाहिए, और सॉरी माय बैड, स्क्वायर आपको निकालना भी आना चाहिए, कैसे वो भी मैं एक वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन आपको 30 तक स्क्वायर एटलीस्ट पता होने चाहिए, और 15 तक क्यूब पता होने चाहिए, ठीक है। और रैंडम टेबल भी आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए 7 का क्यूब क्या होता, 343 होता, और 7 3 21। अगर मैं माइनस करूंगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 322। 322 आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। तो पावर का खेल आप आई होप समझ गए होंगे कैसे। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, 12 पावर थी, तो 12 का 3 गुना करने पे 36 आया। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए उन पावर्स का एलसीएम लेके जो भी फ्रैक्शन दे रखी थी, कंफ्यूज करने के लिए एक फॉर्मेट बना दिया था, लेकिन आपको उसको ब्रेक करके उसी फॉर्मेट में ले आना है जिसमें हम आपका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया 322, ठीक है। अब 6 की तरफ चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है, यदि 5x प्लस 1/6x इक्वल टू 4 है, तो आपसे पूछा है कि 125 x की क्यूब अपॉन 216 x की क्यूब। देखिए 5 की क्यूब करते हैं तो 125 आता है, और 6 की क्यूब करते हैं तो 216 आता है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। अब देखिए ये आपका सिंपल पावर में, यानी कि x की पावर 1 है, यहाँ पे क्यूब हो रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 125 x की क्यूब हो जाएगा प्लस 1/216 x की क्यूब, और फॉर्मूला होता है a की क्यूब यानी कि 4 की क्यूब माइनस 3a, a यानी कि 4। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, वहां पे क्या था, फंक्शन सेम था, x की पावर 12 और x की पावर 12, तो यहाँ पे सिर्फ 3a हुआ था। लेकिन अगर वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे देखिए 5x है और यहाँ पे क्या है आपका 6x है, तो हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, यहाँ पे 5x और मल्टीप्लाई 1/6x लिख देंगे, तो x से x कट जाएगा, 4 की 12 होते हैं और 6 दूनी 12 इस तरीके से कट जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 होता है, और 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 64 में से अगर 10 जाएंगे तो 54 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तब के लिए है जब आपके ये जो वेरिएबल तो सेम है x और x, यानी कि इनके कोफिशिएंट अलग है 5 और 6, तब आप क्या करेंगे, a की क्यूब यानी कि 4 की क्यूब माइनस 3a, तो a के पहले इस पे 4, अब इसके मल्टीप्लाई में आपको 5x और मल्टीप्लाई 1/6x लिख देना, जिससे x से x कैंसिल हो जाएगा, और जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू बचेंगे उन्हें हम काट पीट के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल गया 54। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3x² प्लस 3/x² इक्वल टू 12 दे रखा है, आपको क्या करना है, 5x की पावर 6 प्लस 5/x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू में क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पे जो है आपका 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1/x², और ये आपका 12 है, तो 3 से कट जाएगा 3 4 जा, तो यहां पे आएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 4। अब देखिए सोचने वाली बात ये है, जब आपको x प्लस 1/x मिलता था तो x के क्यूब पूछता था, यानी कि 1 पावर से 3, यानी कि 3 टाइम हो रहा। अब यहाँ पे 2 पावर है और 2 से क्या पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, तो यानी कि 2 3 जा 6, तो 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, पावर क्या हो रही है 3। अगर हम दोनों तरफ की क्यूब करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, और वही 4 की क्यूब माइनस यानी a की क्यूब और 3a, और a के पहले इसका क्या है 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 चौक 16 चौका 64 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये 5 आएगा,
x की पावर 6 के कोफिशिएंट में। तो अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे भी 5 से, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस होके क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 52 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए प्लस 1 हो रहा है, अगर मैं दोनों तरफ प्लस ऐड कर दूंगा तो इधर भी प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26 और प्लस 1 यानी कि 261 आपकी वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, आपको जो फंक्शन दिया हुआ उसको इस तरीके से लेके आना, या तो क्यूब का फॉर्मेट बनेगा या फिर स्क्वायर का बनेगा, और फिर ये देखना है कि किसकी वैल्यू पूछी हुई है। क्यूब करने पर किसी भी नंबर का क्यूब करने पर 5 नहीं आएगा, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई की हुई है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर गया 261। अब आप 8 की तरफ चलते हैं। देखिए 8 में क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू रूट 7 है तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले, हम स्क्वायर का कर ले या फिर हम क्या कर ले, क्यूब का कर ले, x की पावर 5 नहीं बनेगा x की पावर 1 से, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसेस है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट की सेकंड वीडियो में ये बताया था, ठीक है। अब देखिए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब और माइनस x प्लस 1। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो और इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे सॉल्व करने पर x की पावर 5 प्लस x की पावर 1 अपॉन x की पावर 5 ही बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना। अब इसमें आपकी क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दी हुई है, और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्यूब वाले की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे प्लस 2 आएगा और मल्टीप्लाई में x 1 अपॉन x होगा वो कट जाएगा, ठीक है। रूट 7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 आएगा, तो यहां से क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्यूब की बात करते हैं, तो अगर क्यूब निकालेंगे तो x की क्यूब 1 अपॉन x की क्यूब इक्वल टू रूट 7 की क्यूब हो जाएगा और माइनस 3a यानी कि रूट 7, तो यहां पे क्या आएगा 7 रूट 7 और माइनस 3, तो क्या आएगा आपका 4 रूट 7, तो यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा 5 और मल्टीप्लाई 4 रूट 7 और माइनस रूट 7, क्योंकि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू तो क्वेश्चन में रूट 7 गिवन है, ठीक है। तो 5 चौक 20 यानी कि 20 रूट 7 और माइनस रूट 7, तो यहां से 20 रूट 7 में से अगर 7 रूट 7 माइनस होंगे तो क्या आएगा 19 रूट 7, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका 19 रूट 7, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, लेकिन आसान तब था जब आपको x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का कॉन्सेप्ट पता होगा कि उसे ब्रेक करके हम कैसे लिख सकते हैं, किन किन वैल्यू में लिख सकते हैं, ताकि हम क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है x प्लस 1 अपॉन x की उससे वो वैल्यू निकाल सकें। तो स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्यूब में लिख सकते हैं और माइनस करेंगे x प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि यहां पे आपका x प्लस 1 अपॉन x बनेगा जो कि आपका प्लस का होगा, तो मल्टीप्लाई करके माइनस से वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, पावर जब 5 हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 9 में क्या कह रहा है, 9 में क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, लेकिन फॉर्मूला होता क्या है a प्लस b और मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab। लेकिन उससे पहले एक फंक्शन दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन b माइनस a, अगर मैं इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a की मल्टीप्लाई b में तो ab और a की a में होगी तो माइनस a स्क्वायर और यहां पे क्या होगी b स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों पार्ट अगर मैं उधर ले जाता हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab होता है, ठीक है। जो आपकी वैल्यू पूछी है a की क्यूब प्लस b की क्यूब के, तो उसमें क्या दो फंक्शन होते हैं आपका a प्लस b होता है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है। हमने क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया होता है उससे वैल्यू निकाली थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab की, तो 0 है। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखूंगा a प्लस b मल्टीप्लाई 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में a की क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है 0, ठीक है। 10 की तरफ चलते हैं। 10 भी क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है यदि, यहाँ पे यदि होगा क्वेश्चन में, अलजेब्रा के क्वेश्चन में सभी में जाता है, यहाँ इफ या इफ इंग्लिश में, यदि हिंदी में होता 1/a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b दिया हुआ, तो आपसे पूछा है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों को मैं एलसीएम ले लूं तो a भी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे b माइनस a हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इसमें से मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूं b माइनस a में से, तो ये हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। और ये a माइनस b तो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा,
और इधर ए बी, ठीक है। अगर इस स्क्वायर को खोल दूं, इससे पहले मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए बी और इक्वल टू में 0। तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता होगा। सबसे पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट की जो पहली वीडियो थी अलजेब्रा की, मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे ये आपको फॉर्मेट जो था फॉर्मूले का ये पता होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहां लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है और प्लस क्या होता है ab इक्वल टू 0। तो देखिए प्लस का ab माइनस 2ab में से जाएगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। तो ये आपका फंक्शन है जिसकी वैल्यू आपकी 0 है। तो देखिए अब अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab इक्वल टू, आपको वैल्यू निकालिए a प्लस बी, सॉरी इक्वल टू नहीं था, वैल्यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, इसकी तो वैल्यू हमें पता है क्या है, जो हमारा फंक्शन दिया था उसको सॉल्व करके 0 आएगी। तो मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो जाएगा 0 से हम किसी भी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 9 का एक जैसा लगभग सॉल्यूशन था, क्योंकि सेम फंक्शन की वैल्यू पूछी थी a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, लेकिन जो फंक्शन स्टार्टिंग में दिया हुआ था जिससे हमें वैल्यू निकालनी थी वो थोड़ा अलग था, ठीक है। 10 में कुछ और मॉडिफिकेशन किया हुआ था, तो सॉल्व करके क्या आया था, ये आपका 0। तो आंसर दोनों का ही 0 आ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर 0 था। तो दोस्तों ये था वीडियो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।